ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी आज के पाठ में आप जानोगे कितनी लंबी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी पूजाएं करनी पड़ती है, कितनी परिक्रमाएं करनी पड़ती हैं, जब जाके महाशिव हमें अपनी शरण में लेते हैं, जब जाके हमें महाशिव पुराण का सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तब जाके हमें महाशिव की पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन हमारे गुरु बिना कुछ किए हमें घर बैठे शिव पुराण सुनने का मौका दे रहे हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन हम उसे अपनाते नहीं हैं, लेकिन हम उसे सोचते हैं कि अंकल के चैनल के व्यूज़ बढ़ेंगे, अंकल का फ़ायदा होगा, अंकल अपने फ़ायदे के लिए डाल रहे हैं। लेकिन संगत जी सच बताऊं तो मैंने हमेशा सेवा के भाव से किया है, मैंने और कोई भाव से नहीं किया है। बाकी मेरे गुरु पिता ही जानते हैं मैं किस भाव से कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी को संतुष्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका जो नज़रिया है वो नज़रिया वो ही रखेंगे, वो कभी अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में खोट है। जैसे गुरु जी कहते हैं जो अंदर से इंसान होता है वो ऐसे भी सामने वाले को ऐसा ही समझता है। संगत जी यह सेवा हो रही है। संगत जी मैं यकीन मानो इतने मैसेज आते हैं, 1000+ लोगों की ज़िंदगी चेंज हो चुकी है जो हमारे कंटिन्यू शिव पुराण के पाठ को सुन रहे हैं 1.5 साल से 2 साल से हमारे साथ, उनकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, जिसमें मैं भी हूँ, क्योंकि गुरु का जब शिव पुराण का पाठ होता है तो मैं भी सुनता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। संगत जी हमारे इस जीवन इतना बदल दिया गुरु जी ने सिर्फ इस सेवा से, जिनकी हम कल्पना विस्तार में नहीं बजा सकते। हम ऋण हो गए हैं अनंत काल तक। जब जब हमारा मनुष्य में जीवन में जन्म होगा, मनुष्य की योनि में, जब जब हम गुरु जी के शुक्राना करने के ऋणी हो चुके हैं। शुक्राना ख़त्म नहीं होगा, लेकिन शुक्राना ख़त्म कभी नहीं होगा, कम पड़ जाएगा, लेकिन जो गुरु ने हमारे ऊपर अपनी मेहर करी है वो कम नहीं पड़ेगी। संगत जी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है ये, बहुत बहुत ब्लेस है। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाले तथा तेजस्वी नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले नाद स्वरूप आशक्ति शून्य नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनि स्वरूप धन के स्वामी कुबेर, ज्योति स्वरूप ब्रह्म स्वर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण माता में आकाश में विचरने वाले वायुदेव, सर्प में हार धारण करने वाले पुलस्त्य नामक मुनि, पुलह नामक ऋषि, कुंभ जन्मा अगस्त ऋषि, इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि, शक्ति के पुत्र तथा व्यास जी के पिता मुनिवर पाराशर, आवरण शून्य तथा अवरोध रहित ब्रह्मा जी के पुत्र नील रोहित रुद्र, विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप स्वयंभू ब्रह्मा, अकुंठित गति वाले अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत ज्ञान स्वरूप महायशस्वी, विश्व विख्यात वीरों में अग्रगण्य सूरवीर, प्रलय के समय अत्यंत क्रोध करने वाले सच्चे पराक्रमी, सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले महाकल्प संज्ञक काल स्वरूप वाले, शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार चंद्रकलाधारी अलंकार धारण करने या कराने वाले, विचलित न होने वाले, प्रकाशमान पराक्रम में बड़े चढ़े आयु तथा वाणी के स्वामी, वेगशालिता कूदने या तैरने वाले, अग्नि रूप सहायक वाले, निर्लेप प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, यश रूपी धन से संपन्न, अग्नि स्वरूप सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले, जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहित वर्ण वाले, अग्नि रूप विशाल असव वाले, आकाश की उत्पत्ति के स्थान, सुंदर शरीर वाले, अज्ञान अंधकार नाशक तपने वाले, ग्रीष्म रूप बादलों से उपलक्षित, वर्षा रूप सुंदर नेत्रों वाले, त्रिपुर रूप शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले, शरतकाल रूप जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है वह हेमंत काल रूप, सुगंधित मलयान नील से युक्त शिशिर ऋतु रूप, चैत्र वैशाख इन 2 मासों से युक्त वसंत रूप, ग्रीष्म ऋतु रूप, भाद्रपाद मास रूप, धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरतकाल, अंगिरा नामक ऋषि था, उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति, अत्रि कुमार, दुर्वासा, निर्मल संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाला, पवित्र करने वाले, उत्तम बुद्धि वाले विद्वान, तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले,
मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप आत्मा शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा जन्म दग्नि नामक ऋषि रूप अनंत बल के सागर है। अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले विश्व विख्यात गाल मुनि अथवा प्रलय काल में काल अग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले सौम्य रूप वाले सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप कल्याणदाता शिलामय लिंग रूप आकाश कौन चंद्रमा के समान गौर कांति वाले दानव शत्रुओं का दमन करने वाले सुंदर निशाकर निष्कंटक शरणागत जनों के शोक शल्य को निकाल कर स्वयं धारण करने वाले 4 वेदों के द्वारा जानने योग्य 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय वेद स्वरूप अक्षर समानाय शिव सूत्र रूप तीर्थों के देवता और शिवालय रूप अनेक रूप वाले विराट रूपधारी चर और अचर संपूर्ण रूप वाले न्यायकर्ता तथा न्यायशील न्याय युक्त आचरण से प्राप्त होने योग्य निर्मल सहस्रो सिर वाले देवताओं के स्वामी विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट करने वाले मुंडे हुए सिर वाले सन्यासी विविध रूप वाले विक्रमशील दंडधारी मन और इंद्रियों का दमन करने वाले गुणों में सबसे श्रेष्ठ पिंगल नेत्र वाले जीव मात्र के साक्षी नीलकंठ निरोग सहस्रो भुजाओं से युक्त सबके स्वामी शरणागत हितैषी संपूर्ण लोगों को धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान परम प्रकाश स्वरूप परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले विष्णु रूप विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले चतुर कारण और कार्य के कर्ता ज्ञाता अभीष्ट वर देने वाले वर्णीय अथवा श्रेष्ठ डमरू का गंभीर नाद करने वाले देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य देवताओं तथा असुरों से वंदित देवता था असुरदान दोनों के बड़े मित्र देवताओं और असुरों के महान ईश्वर देवताओं और असुरों के शासक अलौकिक स्वरूप वाले देवताओं और असुरों के महान आश्रय देवताओं के लिए भी देवता रूप चित्त की सीमा से परे विद्यमान देवादि देव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न सत्य पदार्थों की उत्पत्ति के हेतु असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य रूप देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि कल्याणमय शिव तत्व के विचार में तत्पर अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न कुमार कार्तिकेय के निवासभूत श्रीशैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले वज्रधारी इंद्र रूप है शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती ऐसे सरभ रूप ऐसे नरसिंह को धराशायी करने वाले भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप से प्रकट समस्त लोकों में विचरने वाले धर्म का आचरण करने वाले धन के अधिपति कुपेर नंदी नामक गण इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ अंतरहित दिगंबर रहने का व्रत धारण करने वाले नित्य शुद्ध लिंग देह के दृष्टा देवताओं के अधिपति योगेश्वर योग के निर्वाहक आत्म विचार रूप धर्म में स्थित है अथवा सर्वधर्म प्राण सर्वलोक में स्थित है सर्वलोक में जिनके यश का गान किया जाता है ऐसे 7 प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग नर्मदेश्वर में आदि देवता के रूप में स्थित बीज के उत्पादक धर्म के पालक और उत्पादक मायामय रूपधारी लोभ रहित सबके प्रयोजन को जानने वाले कल्याण निकेतन शिव संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर शमशानवासी त्रिनेत्रधारी धर्म मर्यादा के पालक अनुपम रूप वाले अलौकिक सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग नागहार से विभूषित अनकासुर का वध करने वाले दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले दोष रहित अविनाशी गुणों से संपन्न दक्ष द्रोही पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले जटा के भार से विभूषित खंडित परशु वाले साकार एवं निराकार परमात्मा पाप के सप्रश शून्य काल के प्रभाव से रहित सबके आधार सवेद कांति वाले सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों की विलासा पूर्ण करने वाले परम पवित्र सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले सामगान के प्रेमी क्रूरता रहित पवित्र कीर्ति वाले रोग शोक से रहित मन के समान वेगशाली तीर्थों के निर्माता जटाधारी सबके प्राणेश्वर प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले सनातन सुवर्णमय वीर्य वाले धनदाता सत्पुरुषों के आशा शुभ कर्म करने वाले सिद्ध स्वरूप है सत्पुरुषों के जन्मदाता दुष्टों के लिए कंठ रूप कलाधारी महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के विकाल होने से महाकाल सत्यानिष्ठ
सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले, सर्वशासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता था, जगत को आगे बढ़ाने वाला, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लंघ तेजों में विश्वनाथ, अहंकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों में आश्रित अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक हैं, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार्थव स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य रूप, हंस के समान चलने वाले, गरुड़ पक्षी, ब्रह्माधाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाला, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, ब्रह्म प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, योगी से श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता, योगी वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देवतत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, द्रव का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, शस्त्रों पर विजय पाने वाले, शस्त्र किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेहयुक्त स्वभाव वाले तथा उदार भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण दुष्टों के सूर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित, अनंत धनराशि के स्वामी, प्राय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्य गुण से युक्त, सत्यनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमकों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर मुख वाले, सुथुल भाव से रहित और सुंदर हाथ वाले, मल्यानील के समान सुखदेव, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के समान प्रकट होने वाला था, ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, कि किसी से प्राप्त नहीं होने वाले, संपूर्ण सत्वगुण के आश्रिता, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप, धर्म में विश्व से वाहन का काम लेने वाले, आधारित, अपने आप में स्थित, नित्य सिद्धि, पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी, वाराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, शक्तिशाली, अद्वितीय नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सारी, विष्णु के लिए मंगलकारी, शांति एवं मंगल रूप, सर्वत्र संभाव रखने वाले, जैसे स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यवरधारी, महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकार वर्ती, अभीष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने वाले और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण, दृष्टा एवं कर्तव्य रहित, स्वरूण के समान, कांतिमान,